जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की काल का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की काल का आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की जो जानकारी है वह एक सेवा साधना के विषय में है। और ये सेवा साधना तो मतलब नहीं, सेवा कह सकते हैं, साधना भी कह सकते हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा इसमें आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो सेवा है इतनी प्रचंड सेवा है कि जो लोग आध्यात्मिक मार्ग भक्ताई मार्ग में हैं और उन्होंने कई गुरु बना लिए हैं, किस पर्पज़ से बना लिए हैं? क्योंकि उन्होंने गुरु तो बनाए परंतु उनके ऊपर जो है सवारी आ ही नहीं पाई। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई हमारे में मतलब कोई कमी है या गुरु में कोई कमी है, तो वो गुरु बदल देते हैं, कई कई बीड़े खा लेते हैं, कई कई जगह से हाथ पंजा करवा लेते हैं, लेकिन उनको जो है कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ और वो बारंबार परेशान हैं। या ऐसा हो सकता है कि उनकी जो सवारी थी, उन्होंने गुरु बनाए और सवारी जो है आई भी थी और सवारी के वचन भी सत्य होते थे, परंतु उनकी सवारी आते आते उनकी गलती से रुकी या किसी भगत ओझा सोका तांत्रिक या किसी भी गद्दी वाले ने उस पर बंधन लगा दिया। तो बंधन लगा दिया तो सवारी आएगी नहीं। तो किसी प्रकार का बंधन है, बंधन भी खुल जाएगा। या आप आध्यात्मिक मार्ग भक्ताई मार्ग में काफ़ी समय से भटक रहे हैं, नए हैं, या आप पर सवारी नहीं आ रही है और आप चाहते हैं सवारी लेना, लोगों का भला करना, जन कल्याण करना, तो ये जो मैं आपको सेवा बता रहा हूँ, ये सेवा इतनी प्रचंड है कि इससे आप पर सवारी आएगी ही आएगी। और इसमें कोई बहुत बड़ा विधि विधान नहीं है कि बहुत बड़ा एक सामग्री लगेगी, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, परंतु आपको जो है ये कार्य रेगुलर करना है। जो लोग मेहनत कर सकते हैं वही सिर्फ इस वीडियो को देखें, जो लोग मेहनत नहीं कर सकते हैं नहीं करें तो वो इस वीडियो से दूर रहें। क्योंकि देखो, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं है, मेहनत करोगे तभी कुछ पाओगे। तो आपको करना क्या है, ये सेवा जो है इतनी प्रचंड सेवा है और ये माँ चामुंडा की सेवा है। आप हर गांव में देख लेना, चामुंडा मंदिर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर चामुंडा मंदिर नहीं है तो दुर्गा मंदिर चलेगा, शेरों वाली का मंदिर चलेगा, क्योंकि लोग अलग अलग नामों से भी कहते हैं, कहीं शेरों वाली, कहीं दुर्गा, कहीं चामुंडा। अगर नहीं है तो काली मंदिर भी चलेगा, माँ काली का मंदिर है। लेकिन अगर उचित ज़्यादा यही रहेगा कि आप जो है चामुंडा मंदिर देखें। जो चामुंडा देवी का मंदिर हर गांव में होता है, शेरों वाली का मंदिर हर गांव में होता है, वो देखें आप। आपको करना क्या है, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप नॉर्मल दिनों में कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल दिन जैसे कि अब चल रहे हैं, अगर आप इसमें इस सेवा को करोगे तो आपको 41 दिन करना पड़ेगा। 41 दिन करना पड़ेगा। और इतना बड़ा कोई भी ऐसा मतलब सामग्री नहीं लगने वाली, एक छोटी सी सामग्री है जो कि बहुत कम पैसे में आ जाएगी। मात्र कम से कम ऐसे मान लो कि आपकी 100 रुपये की सामग्री आएगी, बस, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। और आप लगा लो कि आप जो है जब 41 दिन करेंगे तो आपका कितना खर्चा आ जाएगा। जब आप कहीं से दीक्षा लेते हैं या आप कहीं से ट्रांसफ़र लेते हैं, आप कहीं से कोई साधना करते हैं तो कितना खर्चा आता है आपको, आप अच्छे से जानते हैं कि कितने कितने खर्चे में मतलब लोग जो है आजकल साधनाएं ले रहे हैं, ट्रांसफ़र ले रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो आप जो है ये एक छोटा सा प्रयोग है और इसमें जो है आपके किसी प्रकार के बंधन कटेंगे। किसी प्रकार से आपकी सवारी रुकी हुई है, आपसे रुष्ट हो गई है, वो भी आ जाएगी। या आपकी सवारी है, मतलब सवारी नहीं आ रही है, आपने सेवा कर ली है, अपने गुरु के हाथ पंजा बीड़ा बड़ा कर लिया, वो सारी चीज़ें मतलब आपकी जो है अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये जो देवी है चामुंडा, ये जो माता हैं, ये आपको जो है सभी चीज़ें जो है आपके सम्मुख ला करके खड़ा कर देंगी। तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने बताया, आप नॉर्मल दिन करोगे तो 41 दिन करना पड़ेगा। और अगर जैसे कि मान लीजिए गुप्त नवरात्रि हैं या प्रचंड नवरात्रि हैं, जैसे कि साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 बार प्रचंड आते हैं, 2 बार गुप्त आते हैं, तो आप कोई से का भी चयन कर सकते हैं जो आपके जैसे कि आ रहे हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। नवरात्रि में मात्र 9 दिन करना है, नवरात्रि में 9 दिन करना है। और अगर आप जो नॉर्मल दिन में करोगे तो 41 दिन। इसमें जो है आपको ऐसा समय चुनना है, इसमें सबसे बड़ा समय का खेल है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप समझें, तभी आप समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और देखिए, आप जो है
इसमें जैसे कि आप जाएंगे मंदिर, तो आपको समय का, जैसे मैंने बताया खेल, समय का खेल है सबसे बड़ा। आप जो है सुबह मतलब रात्रि में आपको उठना, रात्रि मतलब 2 बजे उठ सकते हैं आप, रात्रि में 3 बजे जैसे सुबह लगता है, या 4 बजे आप अपने हिसाब से उठ सकते हैं। लेकिन आप ये देख लेना कि जो पहल का दिन रहेगा वही सब दिन रहेंगे। आप अगर 4 बजे जा रहे हैं तो 4 बजे ही जाएँ, अगर आप 2 बजे जा रहे हैं रात्रि के तो 2 बजे ही जाएँ, लेकिन वही समय आपको निर्धारित करना पड़ेगा, उसी समय पे आपको रेगुलर जाना पड़ेगा। आपको नहा धो करके चामुंडा मंदिर जाना है। और सबसे पहले आपको जो सामग्री है वो मैं बता देता हूँ कि सामग्री क्या क्या लेकर के जाना है। आप जो है अपने श्रद्धा अनुसार, देखो देवता कोई भी है, किसी भी शक्ति को हम क्या दे सकते हैं, वो जगत जननी है, जगत माता, जगत पिता हैं, वो सबको देने वाले होते हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं। तो आप जो है अपनी श्रद्धा अनुसार जो ले जाना चाहते हैं वो ले जाएं, परंतु जो मैं मेन चीज़ें होंगी वही बताऊंगा। जैसे कि आप लौंग लेकर के जाएंगे, कपूर लेकर के जाएंगे, जो कपूर पे जोत करनी है, बतासे लेकर के जाएंगे, बतासा, और जायफल लेकर के जाएंगे, और आप धूप बत्ती लेकर के जाएंगे, ठीक है, और एक जल का लोटा लेकर के जाएंगे ज़रूर। अब ये सामग्री आपने ले लिए, आप अपने हिसाब से इसमें पान बीड़ा ऐड कर सकते हैं या श्रृंगार ऐड कर सकते हैं, जो आपका आर्थिक स्थिति है, मतलब पैसे की जैसा आपका माहौल है, वैसे बजट है, उस तरीके से आप जो है ले जा सकते हैं। इसमें ज़्यादा भी कुछ बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सात्विक सामान ही लेकर के जाएँ, ठीक है। सात्विक मतलब मीठा, आप मीठा भी और कुछ भी ले जा सकते हैं, जैसे कि कढ़ाई बनाकर, हलवा बना करके ले जा सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो इसमें है लौंग, बतासे, कपूर, धूप और जायफल, यही चीज़ें ले जानी है। एक लोटा जल ले करके जाना है। जैसे कि आपने नहा धो करके आप तैयार होकर के आप जो है चले गए, आप 4 बजे गए सुबह के, तो रेगुलर आपको 4 बजे ही जाना है। आपको जाके सबसे पहले क्या करना है, वो सामग्री जो है एक तरफ रख दें, पहले पूजा ना करें। आपको जा करके पहले मंदिर को अच्छे से साफ़ करना है। अगर आप वहाँ पर झाड़ू लगा सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, बढ़िया तरीके से कपड़े से वहाँ को साफ़ करके सबको, मंदिर को माता के चरण धोने के बाद, और पहले बैठ करके माता के चरण जो है आप चरण दबाएं, सेवा लें पहले माता की। जितनी देर आपकी श्रद्धा हो, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, जो भी आपकी श्रद्धा हो, उस हिसाब से सच्चे दिल से ये सेवा करें। उसके बाद आप कपूर, धूप बत्ती जलाएं। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप करें, एक बार गुरु मंत्र बोलें, एक बार या जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी बार, कम से कम एक बार बोलें, और फिर धूप बत्ती जलाएं। और धूप बत्ती जलाने के बाद आप जो है कपूर जलाएं, कपूर पे 2 लौंग दें, 2 बतासे दें, और जो है बतासे देने के बाद जो जायफल है, जिसको दक्खनी जायफल बोलते हैं, छोटा वाला, वो माता को चढ़ाया जाता है, वो जायफल दें, सफ़ेद वाला, जो कि सब्जी मसालों में भी डलता है वो जायफल दें। और उसके बाद जो लोटे का जल है वह माता को अर्पण करें। इस प्रकार से अगर आप नॉर्मल दिनों में कर रहे हैं तो 41 दिन आपको करना है, और अगर आप नवरात्रि में कर रहे हैं तो आपको 9 दिन करना है। 9 दिन में आपको 10वें दिन जो है उद्यापन करना है। ये नहीं करना है कि कुछ लोगों के घर में 8 पुजती हैं, कुछ लोगों के घर में 9वीं पुजती है, जी 9वीं में कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। 8 पूजें तुम्हारे घर में, या 7 पूजें, या 9वीं पूजें, परंतु आपको 10वें दिन ही करना है। पूरी 9 दिन की सेवा करनी है, और 10वें दिन आपको जो है वहाँ पर जा कर के कढ़ाई बना करके हलवे की, और वहाँ पर जो भोग लगाना है, जो भी आपकी श्रद्धा बनती है, पूर्ण रूप से सब कुछ भोग प्रसाद दे करके आप आना। इस सेवा के अंदर आपको इतने अनुभव होंगे, आपके जो पितृ हैं वो आपको मिलेंगे, उनके दर्शन होंगे, देवियों के दर्शन होंगे, जो आपकी शक्तियाँ रुकी हुई वो उनके दर्शन होंगे, सपने के माध्यम से, किसी और माध्यम से भी हो सकते हैं। और ये जो सेवा आप करोगे तो इसमें नियम आपको ब्रह्मचर्य का रखना है, और आपको जो है नहा धो करके बिल्कुल अच्छे से और एकांत कमरे में ही आपको जो है ज़मीन पे लेटना है। मतलब आप कोई भी कपड़ा बिछा करके, कोई भी गद्दा वद्दा बिछा करके आप किसी बेड पर या चारपाई पे नहीं लेटेंगे, नीचे लेटेंगे जहाँ पर आपका पूजा वाला रूम है आपका। तो ये तो चामुंडा का प्रयोग हो गया। ऐसे ही जो है आपको अपने घर में आ करके यही सब सामान, लौंग, बतासे, कपूर, धूप, जायफल, ये सब सामान घर में भी एक पूजा आपको करनी है। घर में जो पूजा करनी है, आप अपने घर के जो देवी हैं, कोई भी देवी हैं, कुल देवी हैं, कोई भी आपकी, या कुल देवता हैं कोई भी, तो उनके सबके नाम की करनी है। कुल देवी, कुल देवता, पितृ और आपके इष्ट, सबके नाम की। या आप जो शक्ति पूछते हैं उनसे भी अलग कोई बाहर, तो उन सबके नाम की करनी है। देखना आप, आपकी शक्ति जहाँ पर कहीं भी रुकी हुई है, आपसे रुष्ट है या किसी ने रोक लिया है, तो माँ चामुंडा जो है, जो जगत जननी है, माँ भगवती का सब रूप है, तो वो आपकी शक्तियों को वहाँ से खुद बंधन मुक्त कराकर आपके जो है सम्मुख ला करके खड़ा कर देंगी। ये इतनी प्रचंड सेवा है कि ये जो है 100%, 100 नहीं 1000% कह सकते हैं कि ये सेवा फलित होती ही होती है।
क्योंकि ये सेवा खुद मैंने की है। और जो लोग मतलब जो नए हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग भक्ताई मार्ग में हैं, अगर इस प्रकार से सेवा करेंगे तो वो एक बार में पास हो जाएंगे। उनकी जो सवारी है, जो शक्तियाँ हैं एकदम आ जाएंगी और आकर के मतलब उस घुड़ले पर, उस साधक पर जो सेवा कर रहा है उस पर खेलेंगी भी और घट भी खोलेंगी, बोलेंगी भी, वचन भी होंगे। और तो ये जो एक सेवा है ना, एक बहुत प्रचंड सेवा है और बहुत अच्छी सेवा है। इसमें जो है अगर आपके पास मतलब आप इस सेवा को आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं, बिना गुरु के। और अगर गुरु हैं तो बहुत उचित हैं, क्योंकि बिना गुरु में जो है आपको जो है गाइड करने वाला कोई नहीं होता और आपको जो है चांसेस जो है कम रहते हैं। लेकिन अगर गुरु मंत्र है आपके पास, गुरु मंत्र आपके पास है और आपके पास जो है माँ चामुंडा का मंत्र है, जो सिद्ध मंत्र है, अगर वो है तो आप जो है एक बार में ही पास हो जाएंगे। तो माँ चामुंडा का जो मंत्र है, अगर किसी व्यक्ति को अगर ये साधना हमारे या सेवा ये कह सकते हैं हमारे सानिध्य में करनी है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल पे हमारा नंबर है। और किसी को भी किसी प्रकार की दीक्षा या सेवा या किसी प्रकार की सेवा साधना करनी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मंत्र चाहिएगा माँ चामुंडा का, या गुरु मंत्र चाहिएगा, या दीक्षा लेनी है तो उसका शुल्क लागू होगा, क्योंकि सामग्री लगती है। किसी भी शक्ति का भोग प्रसाद देते हैं तो उसमें जो है सामग्री लगती है। सामग्री लगती है तो मतलब सामग्री पैसे से आती है, तो पैसा तो खर्च हो गई। आप हमसे जो है परामर्श ले सकते हैं। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका।